हेलो व्यूअर्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर जो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे ऊंचाई एवं दूरी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो वो बहुत इजी है, कुछ लोगों को तो इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो जस्ट इसलिए कि वो इसके फंडामेंटल्स एक तो पहले समझ लेते हैं, दूसरा इसमें प्रैक्टिस बहुत कर लेते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द माइंड परफेक्ट। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें अपने आप ये हो जाती हैं, आपको हर चीज़ ऐसे लगने लगती है जैसे हमने इसको पहले कर रखा है और कुछ नहीं होता है। अब इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के नाम पे कहीं हाइट दी होगी, कहीं डिस्टेंस दी होगी, कहीं एंगल दिया होगा, कहीं कुछ दिया होगा। ऐसे करके एक अननोन छोड़ देंगे, बाकी कहीं कहीं ऐसा भी कर देंगे, दो अननोन छोड़ के ऐसी कोई ट्रिक उसमें रहेगी जो दो अननोन से भी आप वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ये सब धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन एक लेके आए हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कि सन यहाँ पे है इस टाइम पे, बिल्कुल रियल सेंस में क्वेश्चन को समझिए। इसको मैथ की तरह मत पढ़िए, इसको एक जिंदा सवाल जैसे नहीं होता है, प्रैक्टिकल क्या है उस तरह से पढ़िए। होता क्या है, ये आपकी जो है लैंड सरफेस हो गई, ज़मीन की सतह हो गई, ठीक है। कोई एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 4 फीट है, ठीक है। चूंकि सन इधर है तो इधर से ऐसे इस पे शैडो बनेगी, इसकी इधर को शैडो बनेगी। यहाँ ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये आपका 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो लड़का आके खड़ा हुआ है वो उसने अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया है कि जो इसकी परछाई बन रही है, अब इसको मिटा दीजिए, परछाई बन रही है यहाँ से, यहाँ खड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो भी उतनी ही है जितनी उसकी हाइट है। मतलब जो उसकी हाइट है वो उसकी शैडो के बराबर है, उसकी परछाई के बराबर है। इसमें हाइट कितनी है, हाइट इसकी BC है और शैडो CA या AC कहिए चाहे CA कहिए, दोनों की चीज़ें हैं तो आप जानते ही होंगे। एंगल दिया हुआ है BAC = 90 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक सब चीज़ दी हुई है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एक कोई और लड़का आके ऐसे खड़ा होता है इसके बगल में, इसे मजाक करता है कि तुम्हारी हाइट को मैं अपनी हाइट में छुपा लूँगा, तुम्हारी हाइट बिल्कुल नहीं दिखेगी। और बिल्कुल दिखेगी नहीं, बिल्कुल बराबर होगी। अगर तुम्हारे सिर, अगर यहाँ पे सिर की यहाँ पे परछाई आ रही है तो मेरे भी सिर की परछाई आएगी, मतलब तुम्हारी हाइट को पूरा उसी तरह सर से ढक लूँगा। मेरे भी सर की जो छाया है वो यहीं आएगी, इसी बिंदु पे आएगी, ए बिंदु पे आएगी। कैसे खड़ा होता है वो, मान लीजिए यहाँ कैसे वो खड़ा हो जाता है। दूसरा लड़का जो है उसको आप ऐसे D और E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसकी भी छाया पड़ेगी, बट नेचुरल है, जब सन आपका इधर है तो उसकी छाया ऐसे पड़ेगी, इसमें ऐसे जाएगी और वो ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन होगी। हम देखने ऐसे कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन ही होगी वो। अब वो कह रहा है कि जो दूसरा लड़का, ये D लड़का जो आके खड़ा हुआ है, ये भी 90 डिग्री होगा। जो दूसरा लड़का खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि हमारी जो यहाँ से दूरी है वो तुम्हारी हाइट की आधी है, तो इसकी 4 है हाइट, तो इसकी ये डिस्टेंस हो जाएगी 2। अब कह रहा हमारी हाइट बताओ कितनी होगी। ऐसे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब क्या लगाना पड़ेगा हमें, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन दिए रहते हैं वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे जो क्लू मिला वो कि इसकी हाइट और ये वाली जो डिस्टेंस है, इसका बेस है जो इस ट्रायंगल का, ये इसका हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये दोनों बराबर हैं। इससे क्या निकलता है, हम इस एंगल को समझ सकते हैं। जैसे आप जानते ही हैं tan θ = होता है
वैसे हिंदी में लिखें तो लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो चाहे इंग्लिश में जाना चाहें तो इंग्लिश में, हिंदी में जाना चाहें तो हिंदी में, जैसे भी चीज वही आएगी। इसमें tan थीटा क्या हो जाएगा, tan ए है, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, ये थीटा भी लिख दीजिए, एक ही बात है। लंब इसका जो परपेंडिकुलर है वो 4 फीट है। आधार सी ए, या पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बी सी अपॉन सी ए, दोनों 4/4 आ गया, जो 1 आ गया। इसका क्या मतलब है, ए कितना होगा फिर, ए एंगल है जिसको थीटा कहे चाहे ए कहिए, वो कितना होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, नहीं सॉरी tan 45, tan 90 तो 5 होता है, tan 45 इज 1। यहाँ पे आप 45 लिख सकते हैं, ये भी 45 होगा क्योंकि 90 है। एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल जोड़ देंगे तो 180 आएगा, इस हिसाब से एंगल बी भी 45 होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये 45 हो गया, तो इस ट्रायंगल में देखिए आप, ये वाला जो ट्रायंगल हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, तो वो था बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए। अब हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, डी ई ए। इसको हम चूंकि 90 डिग्री लिखा हुआ था वैसे ही बना सकते हैं ट्रायंगल ऐसे, जिससे क्लियर हो जाए कि हम 90 डिग्री ट्रायंगल में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रायंगल डी ई ए, इसमें क्या आएगा, tan 45 या वही ए जो है tan ए इक्वल टू, उसके लिए tan ए, तो यह है tan ए, इस वाले ट्रायंगल में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो डी ई हुआ ये लंब हो गया, और इसका आधार ई ए हो गया। आधार पूरा यहां से यहां तक ले लेंगे, ई ए हो गया। अब ये तो tan ए तो 1 है, डी कितना है, डी हमें मालूम नहीं, यही निकालना है। इसको मान ली इसकी हाइट इसने h बताई थी कि बताओ मैं कितना ऊंचा हूँ, मेरी हाइट कितनी है, d इक्वल टू 1, तो ये और d में h लिख लीजिए उसकी हाइट, नीचे ई ए, ये हो जाएगा, ये 4 + 2 टोटल यहाँ तक 6 हो जाएगा। क्लियर, 6 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा सिंपल है, 6 × 1, 6 इक्वल टू h, उसकी हाइट 6 फीट आ गई। अब इसको अगर वैसे देखना चाहें आप, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे तो देखते ही क्लियर हो जाएगा कि हाइट इसकी कितनी होगी। जैसे ये एंगल 45 होते हैं, कितने भी ट्रायंगल ऐसे बनाते जाओ, 45 एंगल अगर रहता है इसी पे ही, तो बेस और ये बराबर होता जाएगा। यहाँ आएगा तो ये बढ़ जाएगी, तो ये बढ़, सॉरी परपेंडिकुलर लंब जो और ये बेस दोनों बराबर होते जाएंगे। इसमें भी वही हुआ, तो यही जैसे ही यहाँ पे हम क्वेश्चन देखे थे कि ये 4 बराबर है यहाँ पे, तो ये एंगल 45 होना ही होना है, एंगल 45 होना, और ये इसमें भी है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, हाइट के बराबर हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, तो ये केवल प्रैक्टिस ही आता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आएगा। एक बार फिर से देख लें चाहे तो, हर एक ट्रायंगल को ही हमें मतलब ध्यान में रखना है कि इस ट्रायंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी लगाएं कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बस यही एक थोड़ी सी ट्रिक कह लीजिए या प्रैक्टिस कह लीजिए, जैसे भी है, ये देखते ही आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया निकलता जाता है, वही हमें फिर सिखा देता है कि हमें क्या करना है।
सॉल्व करते वक्त मान लीजिए कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें गलती हो नहीं सकती है, गलती भी हो सकती है, कहीं कुछ लिखने में गलती हो जाए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। लेकिन फार्मूला जो है वो कभी बदलता नहीं है, वो एकदम जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उन पे ध्यान दीजिए। बाकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो तो क्वेश्चन में है, वहाँ कंपटीशन में, एग्जाम में है कि वहाँ पे सही होना चाहिए, जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।